शहर के एक पुराने और भूले हुए कोने में रहमत रहता था। ना उसका घर पक्का था, ना जिंदगी आसान। मिट्टी की दीवारें, जिंक की छत और उन दीवारों के अंदर उसकी पूरी दुनिया बंद थी। उसकी बीवी अमीना सब्र और खामोशी का दूसरा नाम थी, और दो नन्हे बच्चे सलमान और नूर, जिनके ख्वाब बहुत बड़े थे लेकिन छत बहुत छोटी। जब भी बारिश होती, शहर खुश हो जाता। लोग खिड़कियों से बाहर देखकर चाय बनाते, बच्चे कागज की कश्तियां चलाते। मगर रहमत के घर बारिश खुशी नहीं, डर बनकर आती। नूर हर गरज पर कांप कर पूछते, अब्बू घर गिर जाएगा? और रहमत मुस्कुराता, लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे उसका अपना डर छुपा होता। उस रात बारिश कुछ ज्यादा ही बेरहम थी। छत से पानी टपकने लगा, दीवारें भीगकर कांपने लगी। अमीना बर्तन रख रही थी, सलमान अपनी बहन को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तब रहमत चुपचाप बाहर निकल आया, इसलिए नहीं कि उसे भीगना पसंद था, बल्कि इसलिए कि अगर कोई दीवार गिरे तो वो उस पर गिरे, उसके बच्चों पर नहीं। बारिश सीधी उसके चेहरे पर गिर रही थी। कपड़े भीग चुके थे, जिस्म कांप रहा था, मगर रहमत फिर भी खड़ा रहा। उसने आसमान की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, हे अल्लाह, मेरे बच्चों के हिस्से की बारिश मेरे हिस्से में लिख दे। मैं भीग जाऊंगा, बस उन्हें बचा लेना। सड़क से गाड़ियां गुजरती रहीं, बंद शीशे, रोशन चेहरे, हंसी मजाक। और उन्हीं रोशनियों के दरमियान एक बाप अंधेरे में खड़ा था, सिर्फ अपनी औलाद के लिए। तब अचानक एक गाड़ी रुकी। हेडलाइट की रोशनी बारिश को चीरती हुई रहमत तक आई। गाड़ी से एक बुजुर्ग उतरा, सफेद बाल, गहरी आंखें और चेहरे पर जिंदगी का तजुर्बा। उसने रहमत को देखा, फिर झुग्गी की तरफ देखा जहां से बच्चों की हल्की आवाज आ रही थी, और पूछा, बेटा इस बारिश में यहाँ क्यों खड़े हो? रहमत ने सिर झुकाकर कहा, अगर घर गिरा तो मेरे बच्चों पर नहीं, मुझ पर गिरे। बुजुर्ग चुप हो गए। कुछ लम्हों के लिए बारिश भी जैसे धीमी हो गई। उन्होंने कहा, मुझे लगता था सबसे भारी चीज पैसा होता है, आज पता चला सबसे भारी चीज जिम्मेदारी होती है। उन्होंने अपनी जेब से एक लिफाफा निकाला और रहमत के हाथ में रख दिया। ये भीख नहीं है, बुजुर्ग बोले, ये उस बाप के लिए है जो खुद भीग कर अपनी औलाद को सुखा रखता है। रहमत के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू बारिश में घुल गए। उसने कहा, मैं इसका बदला कैसे चुकाऊंगा? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जब कभी तुम्हारे पास ज्यादा हो और सामने कोई बारिश में खड़ा हो तो रुक जाना, बस इतना ही काफी है। गाड़ी चली गई। नाम भी नहीं पूछा गया, पता भी नहीं लिया गया। बारिश अब भी हो रही थी, मगर रहमत पहली बार नहीं कांप रहा था। उस रात अमीना ने बच्चों के लिए सूखे कपड़े देखे, सलमान ने स्कूल का ख्वाब दोबारा देखा, और नूर ने बारिश से डरना छोड़ दिया। और रहमत, उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, हे अल्लाह, आज समझ आया कि तू बारिश के साथ फरिश्ते भी भेजता है। याद रखना, जब कोई बाप बारिश में भीगता है तो वो सिर्फ पानी नहीं, अपनी पूरी जिंदगी उठाकर खड़ा होता है।